तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एवरेज के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट जो हमारे एस डी यादव है उसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे एवरेज के। और इसकी पिछली क्लास में हमने आपको जो एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट था उसे बताया था और उसको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो तरीका होता है उसे बताया और जितने भी आपके फार्मूले थे जो एवरेज में यूज होने थे मैंने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है, करीब 25-30 मिनट का लेक्चर है वो। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर पहले उसे देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देखे होंगे तो उसके बाद ये जब चीज़ें हम करेंगे तो आप उसको थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कि हमने उस लेक्चर में चीज़ों को अच्छे से समेट के बताया था, यानी जितना भी आपको एवरेज में कॉन्सेप्ट चाहिए था सब वहाँ पे दे दिया था। तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी आज से शुरू कर रहे हैं आपका प्रैक्टिस, जो कि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कुछ उसमें रह गया होगा तो यहाँ हम क्वेश्चन में उसे पूरा कर लेंगे। और जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके क्वेश्चन एस डी यादव से, जो एस डी यादव बुक है उससे की जा रहे हैं। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, एक महिला और एक उसकी पुत्री की आयु, यानी दो महिला और पुत्री की आयु। ठीक है, महिला यम से लिख दिया मैंने, पुत्री को पी से। महिला और पुत्री की औसत आयु बोल रहा है, कितनी है औसत आयु। औसत आयु आपको दिया हुआ है 16 वर्ष। औसत आयु एवरेज एज, ठीक है 16 वर्ष। हाँ 16 वर्ष दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? अब कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 7 संबंध 1 है, यानी कि महिला और पुत्री है, ये उनके संबंध कितना है, उनके आयु का 7 संबंध 1 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिया है इनका एवरेज कितना है 16 वर्ष। तो आपसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद, नहीं सॉरी 8 वर्ष नहीं, तो महिला की आयु कितनी है, बस आपसे पूछा है। आपको एवरेज दिया है दोनों का 16 वर्ष और उनका अनुपात दिया है, तो पूछा है कि जो महिला है उसकी आयु कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पे एवरेज आपको दिया है कितना 16 वर्ष। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपको कभी आपको रेशियो में जब इस तरह चीज़ें मिले तो आप क्या करेंगे, उन्हें आप सीधे वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, महिला को अगर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, गुणा करते हैं x से 7x, और पुत्री की तो 1 है तो 1x यानी x। ठीक है, अब यहाँ पे देख चुकी दिया हुआ है एवरेज एज, यानी औसत जो औसत उम्र है कितनी है 16 वर्ष। और औसत क्या होता है, ये फार्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, औसत का फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। औसत बराबर आपका होता है पदों का योग, यानी कि योग होता है। ठीक है, समेसन होता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपको हमेशा याद रखना है, बेसिक। तो आपका जो औसत यहाँ पे ये दिया हुआ है, कितना दिया है 16 वर्ष, 16 रख देंगे यहाँ पे, 16 दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पदों का योग। पदों का योग, चूँकि इसमें पद क्या होंगे, जो हमारी इसकी उम्र है, उम्र की बात थोड़ी ना है, ये उम्र का औसत है तो ये भी उम्र की लेंगे हम। तो महिला की उम्र कितनी है, चूँकि 7 संबंध 1 था तो माना कि 7x है और उनकी x है, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस x। ठीक है, और ये चूँकि पद कितने हैं, 2 लोग हैं ना, महिला पुत्री 2 लोग हैं, तो यहाँ नीचे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 इधर आया था, क्या आएगा आपका, बनेगा 8x बराबर 32। ठीक है, x बराबर 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ठीक है, अब 4 आ गई, इसका क्या मतलब है, अब ये x की वैल्यू 4 आ गई, आपको निकालना था महिला की उम्र। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x ही है ना ये, तो ये 4 हो जाएगा। यानी जो महिला की उम्र कितनी है 28 वर्ष। ठीक है, और आपसे यही पूछा हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसे ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे कब बोला है ये, तो 100 से कम क्या होती हैं, तो कहाँ तक होंगी। अब चूँकि विषम संख्या बोला है तो क्या हो जाएगा 100 से कम यानी 99, और कम बोला है यानी ये पीछे जाएंगे कितना होगा 99, 97, ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे 1 तक, यानी 1, 3, 5 इस तरह जाएंगे और 99 तक, क्योंकि 100 से कम बोला है, 100 से कम क्या होगा 99। तो ये बोला है इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको सबका समेसन करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें डिवाइड करेंगे कितने से, जितने आपके पद होंगे, तब ये आपका इसका आंसर आएगा। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जब आपको इस तरह, यानी कि जब उनमें जो अंतर हो, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पे कितने का है 2 का, यहाँ पे हर जगह 2 का अंतर है, क्योंकि विषम संख्याएँ हैं। जब आपका अंतर समान हो तो उसके लिए मैंने बताया था आपको 2 चीज़ें। एक तो ये बताया था कि जो आपका ये फर्स्ट ये वाला और लास्ट वाला,
फर्स्ट प्लस लास्ट यानी एग्जैक्ट मिडिल नंबर, यानी जो मध्य का नंबर होगा, यानी कि जो औसत होगा आपका क्या होगा, तो औसत मैंने बताया था आपको, औसत जब का ये कब के लिए औसत निकाल रहे हैं हम, जब अंतर समान हो, अंतर समान के लिए, ठीक है, अंतर समान हो तो औसत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या है आपकी 1 है, अंतिम क्या है 99/2, कितना आ जाएगा ये 99 100/2 यानी 50, यानी औसत कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और मैंने एक मेथड आपको और बताया था इसमें, मैंने इसमें आपको डेराइव करके बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि जो आपका जब क्रमागत संख्याएं आपको दी हों, ठीक है, यानी जब n चूँकि प्रारंभ दी हुई ना, प्रारंभिक प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रारंभिक प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला कि जो इनका आपका ये होता है, जो औसत होता है वो क्या होता है n होता है, ठीक है, n, यानी जो औसत हुआ क्या होगा, देखिए किसके लिए, तो प्रथम n प्राकृतिक विषम, ये बताया था मैंने आपको, विषम संख्याओं का औसत ये निकालने में बताया था मैंने आपको, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका n, ठीक है, बताया था। और जब यहीं पे आपका प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत हो तो वहाँ पे क्या होता है, तो उसके लिए आपका औसत जो हो जाएगा n+1, बस इन्हें आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको यहाँ पे देखना है प्रथम n, यानी प्रथम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट से बिल्कुल 1, अब जैसे कि विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, तो बिल्कुल प्रारंभ से, तो 1 से, और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या होगा, जो औसत होगा वो जो टोटल जितने उसमें आपके टर्म्स होंगे यानी जितने पद होंगे वही आपका औसत हो जाएगा। अब इसमें चूँकि देखिए 1 3 5 7 99 तक है, तो इसमें जाके पदों की संख्या कितनी है 50, ठीक है, क्योंकि 1 से 100 के बीच में 100 अंक होते हैं, ठीक है, जिसमें 50 सम 50 विषम होते हैं, इसलिए 50 विषम संख्याएँ हैं 1 से 99 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा n हो जाएगा, n क्या होगा 50, ठीक है। तो मैंने आपको इससे बता दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें देखिए दिया हुआ है आपका, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक महिला है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है, उन दोनों की जो औसत आयु है वो आपकी कितनी है 46 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात 15:8 दिया हुआ है। महिला और पुत्री की औसत आयु कितना दिया है, औसत आयु 46 वर्ष, ठीक है, औसत आयु आपको दिया है 46 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात कितना है, अब महिला पुत्री है यानी महिला और पी से पुत्री करते हैं, इनका अनुपात आपको दिया हुआ कितना 15:8 ये दिया हुआ है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात यहाँ लिख देते हैं, 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको, चूँकि हर बार बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जब अनुपात में दिया हो तो आपको चेंज करेंगे इसको, तो ये महिला का उम्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x मान लेंगे इसको हम, x पूरा कर देंगे दोनों में, यहाँ p यानी पुत्री का कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अब यहाँ पे औसत आयु दिया है 46 वर्ष, तो औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर, तो औसत आयु यानी 46, औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग, यानी कि जो आयु का योग हो जाएगा दोनों के, दो लोग यहाँ पे है ना महिला और पुत्री, तो इनकी आयु कितना हो जाएगा 15 और 8 आपका हो जाएगा 23x, अब पदों संख्या यानी कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अब 23 से जाएगा 2 बार, ठीक है, और 2 इधर आएगा, क्या आएगा x बराबर 4 आ गया आपका, ठीक है, 4 आ गया। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 और ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या कहा था 8 वर्ष के बाद, ये तो प्रेजेंट हो गई इनकी एज, इसमें कहा था 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाए, ये 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 68 की, और ये कितने की हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 40 की, यानी कि 68 संबंधे 40। अब देखिए ये क्रॉस हो जाएगा, तो देखिए किससे कटेगा, ये 4 से करेंगे 17 बार जाएगा ये, और ये 4 से आएगा 10 बार, यानी क्या आएगा 17 संबंध, यानी 17:10। तो देखिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसमें दिया हुआ है आपका 9 आमों का वजन, 9 आमों का आपको वजन दिया हुआ है, किसमें, ग्राम में दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, 50, 60, 65, 62, 67, 70। मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ये दिया है आपको 50, 60, 67, 62, ठीक है, सॉरी 65 है यहाँ पे, 65, 62, 67, 70, 67, 70। फिर क्या दिया हुआ है, 64, 45, 48, 64, 45 और 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आमों का आपको ये ग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ग्राम में। 9 आमों का वजन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इनका औसत क्या होगा। अब इसमें आपसे बोला है 9 आम, अब नहीं भी दिया होगा तो आप काउंट कर लेते, कुल पद कितने हैं, तो 1, 2, 9, पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या कितनी हो गई आपकी, ये 9 आ गई, ठीक है। अब पदों का योग, फार्मूला हमारा क्या होता है औसत निकालने का, औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का हमें संख्या पता है, हमें औसत निकालना है तो कुल पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो एक तो आप मेथड आप यूज कर सकते हैं क्या, कि आप सबको ऐड कीजिए, ठीक है, 50, 60 इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, जितनी वैल्यू आएगी उससे 9 में डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है औसत आ जाएगा। ये आपका बेसिक हो गया जो आपको आता होगा। और दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, एक डेविएशन बताया था पिछले लेक्चर में, डेविएशन मेथड, तो उसे देख लीजिए, हम उससे मान लेकर करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं बताया था आपको कि इसमें क्या करेंगे, देखेंगे जो संख्या इसमें दी हुई हैं, अगर वो किसी संख्या के नज़दीक है, जैसे ये 50, 60, 45 सब संख्याएं देखने में क्या दिमाग में आपके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये कहीं 60 के आसपास चल रही है, 60 या 50, आप कुछ ही मान सकते हैं, बस उसके आसपास मानने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान रहे। तो आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा करीब 50, 60 के आसपास ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए 50, 60 के आसपास चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका औसत मानेंगे, ठीक है, माना औसत 60 है। 60 को मान को हम देखते हैं, ठीक है, 60 मान लिया हमने इसको, भाई माना है हमने। अब हम सबका कंपेयर करेंगे किससे, इस औसत से। अब ये क्या है, देखिए 10 कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -10, ये कम है ना, -10, और ये फिर कोई अंतर नहीं तो 0, यानी ये कितना है, ये +5 है, और ये आपका +2, और ये आपका +7, और ये आपका +10, और ये आपका +4, और ये आपका -15, और ये आपका कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। अब देखिए, अब ये माइनस, अब इन सबको हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऊपर वाला आया हुआ है ना, इसको हम ऐड करेंगे, जितना इसको बोलते हैं डेविएशन, तो डेविएशन सारे को हम ऐड करेंगे। क्योंकि ये डेविएशन ऐड करने पे ख़त्म हो जाएगा इससे। अब देखिए क्या होगा, 5, 2, 7, 7, 14, 4, 18, 18 में 15 का कितना आएगा, 3, और 3 में से 12 गया -9, कितना आया, डेविएशन है विचलन कितना आपका आया, विचलन आपका आया -9, ठीक है। अब विचलन -9 आया है तो विचलन का औसत कितना हुआ, क्योंकि विचलन 9 में से आया है, 9 का हमने विचलन निकाला तो -9 आया, तो इसका औसत क्या होगा, तो 9 से भाग दे देंगे ना, क्योंकि 9 संख्या है 9, तो ये कितना आ जाएगा, -1। विचलन औसत कितना आया, विचलन हमारा 9 आया था, विचलन हमारा -9 आया था, ठीक है, ये -9 था, विचलन हमारा कितना था, -9। अब विचलन औसत कितना आ जाएगा, औसत कौन सा औसत निकाल रहे हैं हम, विचलन औसत, ये कितना हो जाएगा, -9/9 बराबर -1 आ जाएगा। यानी कि जो विचलन औसत आया है -1, यानी -1 डेविएट होगा। जो ये वैल्यू आई है या जो हमने माना हुआ था इसके हिसाब से आई है, तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि -1 आई है, घटाएंगे क्या आएगा, तो औसत हमने 60 माना था, डेविएशन कितना आया -1 का, कितना हो जाएगा 59, 60 -1 बराबर 59, यानी जो आपका एवरेज होगा वो आपका राइट आंसर जो होगा 59 होगा, इसका एवरेज 59 होगा। अब आप इसको एक बार बेसिक मेथड से इससे कीजिएगा, यानी कुल पदों को ऐड कीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका देखिएगा आंसर यहीं आएगा, ठीक है। अब ये चूँकि जब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं तो ये इसका कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन जो इसका होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और बढ़ा लेंगे स्पीड और थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं, तो आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया हुआ है आपको, माना 5 भाई की बात कर रहा है, माना 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। 5 भाई हैं, कितने भाई हैं, 5 भाई, 5 भाई है, ये क्या प्राप्त करते हैं, 60 रुपये, सभी जो लोग हैं वो कितने प्राप्त हैं, 60 रुपये सप्ताह, 60 रुपये सप्ताह प्राप्त करते हैं, ठीक है।
औसत है इनका। हाँ, चूँकि सप्ताह 60 रुपये सप्ताह औसत प्राप्त करते हैं, यानी सभी भाई जितने हैं औसत अब कुछ कमाते हैं, यानी कि 5 भाई हैं 300 रुपये कमा रहे हैं वो टोटल, तो उनका औसत कितना है 60 रुपये, यानी वो 60 रुपये, प्रत्येक भाई 60 रुपये कमा रहा है। उनका औसत कितना 60 रुपये, एक भाई 60 रुपये कमा रहा है, ठीक है, उनका औसत है ये। कह रहा है यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा। अब कह रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था, 5 भाई जो थे, पाँचों भाई जो थे आपके, ये 60-60 रुपये साप्ताहिक औसत के रूप में प्राप्त कर रहे थे। अब कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि एक जो भाई है वो 10 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए चूँकि 5 भाई हैं और एक भाई कितना है 60 रुपये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कुल योग कितना हो जाएगा, क्योंकि एक भाई 60 रुपये पा रहा है तो 5 भाई कितने पाएंगे, तो 60 × 5 बराबर 300 रुपये। किस हिसाब से कि 60 रुपये साप्ताहिक औसत उन्हें प्राप्त हो रहा था एक भाई को, ठीक है, औसत है ना ये, तो 5 भाई कितना मिल रहा होगा 300 रुपये टोटल इनका हो गया। अब कह रहा है एक भाई जो था अब वो 10 रुपये अधिक पा रहा है, यानी 60 के बजाय 70 पा रहा होगा। जब 60 पा रहा था, सभी 60 पा रहे थे, तो कितना था वैल्यू 300 था। जब एक 10 रुपये अधिक पाएगा तो कितना हो जाएगा 310 रुपये हो जाएगा टोटल, ठीक है, कितने में 5 भाइयों में। अब औसत क्या हो जाएगा, देखिए औसत 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, कितना आ गया 62। अब आप इसको बेसिक से भी समझ सकते हैं, यानी इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपली सोचिए, मान लीजिए आप 5 भाई हैं, ठीक है, प्रत्येक भाई का जो है इनकम जो आपका है औसत क्या होता है, यानी जो सभी को प्राप्त हो रहा हो। अब 60 मतलब मैं 5 भाई अगर हूँ तो मेरा एक भाई छोटा वाला 60 पा रहा है, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 60 और मैं भी 60, मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, तो 60 पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं औसत। अगर कोई कम ज़्यादा भी पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐड करके देखेंगे तो फिर सभी से भाग देंगे तो जो आएगा उसी को औसत बोलते हैं। औसत मतलब कि सभी को बराबर इतना इतना मिल रहा है, सबके हिस्से इतना ना आ रहा है। जब सभी को यहाँ पे 60 रुपये मिल रहा था, ठीक है, 60 रुपये औसत था ना, सबको सप्ताह में 60 रुपये मिल रहे थे, तो क्या हुआ कि एक भाई को 10 रुपये अधिक मिले। तो 10 रुपये जब अधिक मिले तो औसत में क्या होता है, सबका बंटवारा होता है, यानी सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। जब उसको 10 रुपये अधिक मिला तो क्या करेगा, उसको 5 लोगों में बांटेगा वो, क्योंकि उसे औसत देखना है। जब 5 लोगों में बांटे तो कैसे बांटेगा, तो उसे क्या करेगा, वो 2-2 रुपये सबको दे देगा, 2 रुपये खुद रखेगा, 2-2 रुपये 4 लोग को दे देगा। तो क्या पहले तो 60 पे सब लोग औसत, सबका औसत था, जब उसने सबको 2-2 दे दिया तो कितना हो गया 62, जो आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपको करने की जरूरत नहीं होती है, आप बिल्कुल डेली लाइफ सोचेंगे तो आप उसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, में दिया हुआ है 3 परिणामों का औसत कितना है 46 है। 3 परिणाम है आपके, अब 3 परिणाम है, उनका औसत 46 है। औसत कितना है 46, 3 परिणाम है, 3 परिणाम का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि पहले 2 परिणामों का औसत 25 है। 2 परिणाम का कितना है, पहले 2 परिणाम, पहले 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 परिणाम का औसत कितना है 25। तो कह रहा है कि जो आपका तीसरा परिणाम है उसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब देखिए 3 परिणाम का औसत कितना था 46, तो क्या होगा, देखिए औसत, देखिए यहाँ पे औसत है, अब पदों की संख्या कितनी है 3 है, तो कुल पदों का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या, तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा 3 परिणाम का योग, 3 परिणाम का योग, परिणाम का योग, पदों का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत कितना है 46 और गुणे परिणाम कितना 3, तो कितना हो जाएगा 138, ठीक है। 3 परिणामों का योग कितना आ गया 138। अब 2 परिणामों का औसत कितना दिया है 25, तो 2 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, 2 परिणामों का योग निकालेंगे, 2 परिणामों का योग का जो आएगा आपका यह हो जाएगा 50, ठीक है। आपसे पूछा था लास्ट वाला, अब 3 का कितना है 138 और 2 का 50, तो एक का आ जाएगा ना 138 माइनस 50 कर देंगे। भाई 3 परिणाम का योग इतना है 2 का, और जो पहले 2 हैं उनका 50 घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा, जब 130 कितना आएगा 80, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये हो गया आपका। ये आपको याद रखना है, जब आपको फार्मूला होगा आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब कुल पदों का योग निकालना होता तो क्या होगा, औसत गुणे कुल पदों की संख्या। औसत में जो है कुल पदों की संख्या गुणा कर देंगे तो आपका जो कुल पदों का योग आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 3 का निकाला, फिर 2 का निकाला, चूँकि हमें तीनों का पता था और फिर पहले 2 का पता था तो उसको घटा दिया तो तीसरा पद का आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा में दिया हुआ है 3 संख्याएं 4 संबंधित 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं और इनका आपको औसत कितना दिया है 25, एवरेज कितना दिया है 25। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि चूँकि ये संबंध में है तो क्या लिख सकते हैं 4x 5x और 6x। अब एवरेज बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग करेंगे क्या आएगा प्लस कर देंगे, तो 5 4 9 6 15 और संख्या कितनी पदों की 3। देखिए क्या आएगा औसत, एवरेज निकाल रहे हैं हम एवरेज, तो 4 5 9 15 15x बटे 3। ठीक है, और यहाँ पे आपको एवरेज दिया हुआ है, ठीक है 25। अब ये क्या करेंगे 3 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 कट करेगा 5 बार, यानी एक सवाल क्या आएगा 5। अगर 5 आ गया, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, क्योंकि ये 4 संबंधित 5 संबंधित 6 के अनुपात में है, जो जब यक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये आपका आ जाएगा 20, एक आपका जो 20 आएगा, दूसरा 25 आएगा और तीसरा क्या आएगा 30। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी का अंतर बताना है संख्याओं का। ठीक है, मैं कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगनी है, जो दूसरी संख्या है वो क्या है पहले की दुगनी है, तो दूसरी कितनी मान लें हम, दूसरी मान लेते हैं आपका हम 6x। तो पहली चूँकि बोला है आपका वैल्यू मान लेते हैं सीधे, अगर इसको हम 3x ले लें पहली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 6x। ठीक है, और तीसरी कितनी हो जाएगी, तो बोला तीसरी जो है, ठीक है, वो जो दूसरी तीसरी है वो दूसरी की 3 गुनी है, सॉरी जो आपकी दूसरी है वो तीसरी की 3 गुनी है। ये जो ये वैल्यू है, ये तीसरी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी 3 गुनी है, तो यहाँ पे हम जो रखेंगे उसका 3 गुना ये होना चाहिए, तो क्या रखेंगे 2x देते हैं, 2x का 3 गुना ये हो गया, और ये पहली की दूना है यानी पहला 3x दूसरा कितना 6x, तो सबको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है आपसे तीसरी संख्या 3 गुनी हो गया, ये तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 44, औसत यानी एवरेज आप बोल रहा है इनका औसत कितना है 44 है। तो क्या पूछा है आपसे इसमें, तो पूछा है पहली और तीसरी का अंतर, यानी ये पूछा है। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा निकालना है आपको, तो एवरेज आपको 44 दिया है, एवरेज 44 बराबर क्या होता है कुल पदों का योग कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11x, पदों संख्या कितनी है 3। अब क्या हो जाएगा 11 से ये जाएगा 4 बार, ये 3 धरा क्या आएगा x बराबर आपका आएगा 12। ठीक है, अब बोला है पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली तीसरी में कितना अंतर है 3x में से 2x गया कितना आएगा, ये है ना, इसी का अंतर निकालिए। 3x में 2 से कितना है x, यानी x आपको कितना पता है 12। वैसे भी आप देखेंगे अगर तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 36 पहला वाला, और ये कितना हो जाएगा 24, इसका अंतर निकाले कितना आएगा 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए एक बार। इसमें देखिए दिया हुआ है 3 वार्षिक परीक्षाओं में से, ठीक है 3 परीक्षाएं होती है ना, 3 वार्षिक हो रहा है नहीं, 3 वर्ष की परीक्षाएं होती हैं, एक वर्ष दूसरी वर्ष तीसरी वर्ष, जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500, यानी एक साल की जो पूर्णांक 500, दूसरे का 500, तीसरे का 500, 3 साल परीक्षाएं होती हैं। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में औसत क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त हुए, यानी कोई विद्यार्थी, क्योंकि हर जो आपका पूर्णांक है हर साल, प्रत्येक साल का जो पूर्णांक है वो कितना है ये 500 है, और 3 साल की बात हो रही है, और कह रहा है कि जो पहले वर्ष है वो कितना पाता है, पहले वर्ष पाता है आपका वो 45%, और दूसरे वर्ष कितना पाता है 55%। जो पहले वर्ष से 45% पाया तो कितना नंबर पाया, तो 45% निकालेंगे इसका पूर्णांक का, तो आपका आएगा 225 पहले वर्ष वर्ष 1, और वर्ष 2 में जब क्या कितना पाया वो, तो वो पाया 55%, वो कितना हो जाएगा, तो 555% कितना होगा 275। अब पूछ रहा है तीसरे वर्ष का दिया नहीं है आपको, उसमें बोल रहा है कि जो तीसरे वर्ष उसे कितना अंक पाना चाहिए कि जो उसका टोटल यानी ओवरऑल जो है परसेंटेज 60% हो जाए, कितना हो जाना चाहिए 60% उसे ओवरऑल अपना परसेंटेज करना है। तो देखिए 60% परसेंटेज आपका कब होगा, क्योंकि उसे हर बार
60% अंक जब प्राप्त करेगा तभी तो वो हो पाएगा। अगर अब चूँकि पीछे नहीं पाया है तो आगे अब उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए हर बार अगर पाता 60%, तो 60% कितना होता है, तो इसका 10% आपका हो जाएगा 50, 60% कितना 300, यानी हर साल अगर वो 300 नंबर पाता तो उसके 60% एग्रीगेट हो जाते, लेकिन उसने नहीं पाया तो क्या करना पड़ेगा, उसे लास्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो भी आप यानी टोटल है उसको प्राप्त करना पड़ेगा, यानी 3 साल में पूर्णांक कितना हो जाएगा 500 500 500 1500 हो गया पूर्णांक, ठीक है। और 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे यानी कि टोटल ओवरऑल 60% के लिए उससे कितना क्या करना पड़ता है, हर साल 300 यानी कि टोटल 900, कितने अंक टोटल 900 उसे प्राप्त करने थे, उसे 900, और उसने अभी तक प्राप्त कितना किया, तो पहले वर्ष 225, दूसरे में 275, यानी कितना ये बना आपका 500, यानी अगर तीसरे वर्ष में वो 400 अंक पा जाए, क्योंकि जो 900 है टोटल 900 वैल्यू है, ये 60%, अगर 900 अंक पा जाएगा तो ये 60% हो जाएगा किसका, ओवरऑल पूर्णांक का, क्योंकि ओवरऑल पूर्णांक हर साल 500 है, फिर 500 फिर 500, तो कितना हो गया पूर्णांक, ये हो गया 1500 पूर्णांक हो गया। 1500 का जो 60% होता है वो आपका 900 होता है, यानी 900 होता है, यानी उसे 900 प्राप्त करना होगा तीनों साल में मिला के, और उसने कितना प्राप्त किया है 2 साल में प्राप्त किया 500, तो तीसरा उसे कितना प्राप्त करना पड़ेगा 400, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया हुआ है 3 लड़कियों की जो औसत आयु है वो आपको कितनी दिया हुआ है 20 वर्ष। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 3 लड़कियां हैं, औसत आयु कितना दिया है 20 वर्ष, औसत आयु आपका दिया है 20 वर्ष। अब 3 लड़कियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 लड़कियों की आयु का योग ये आपका हो जाएगा 20 × 3, ठीक है, औसत गुणे वधु संख्या 60 वर्ष, तीनों का योग कितना होगा 60 वर्ष। तो आगे देखिए क्या पूछा है आपसे, आगे पूछा है कि उनकी आयु जो है 3:5:7 के अनुपात में है, तो अनुपात में यानी 3:5:7 यानी 3x मान सकते हैं, 5x और 7x है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी लड़की की आयु, यानी सबसे छोटी कौन सी में है 3x वाली, तो उसकी आपको आयु पूछा है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है एवरेज 20 वर्ष, ठीक है, तो एवरेज आपके 20, अब इनका योग करेंगे, अनुकूल पदों का योग कितना होगा 5 3 8 7 15x बराबर बटे 3, तो 3 लोग हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 चौक के 20, और 3 से ये 3 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया 4, और 4 यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा 12, यानी इसका जो आंसर आएगा 12 वर्ष आ जाएगा, इसे हमें नहीं निकालना था, यानी फालतू में निकाल दिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो गया 12 वर्ष। वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष, कितने खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ी, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, औसत आयु 20 वर्ष, ठीक है। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए, ठीक है, शिक्षक की आयु कह रहा है सम्मिलित कर दी जाए तो आयु 10% बढ़ जाती है, औसत आयु 10% बढ़ जाती है। अब शिक्षक की आयु मान लिया हमने, कुछ मान लेते हैं शिक्षक की वाई मान लेते हैं, शिक्षक की आयु 10%, अब कह रहा कि अभी औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, जब इसको हमने ऐड कर देंगे तो 10% वृद्धि हो जाएगी, यानी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 का 10% क्या होगा 2, यानी 2 बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत 22 हो जाएगा, जब इसको हम ऐड कर देंगे शिक्षक को, ठीक है। ये बोल रहा है आपसे, फिर पूछा है शिक्षक की आयु यानी वाई पूछा है आपसे। अब 11 खिलाड़ी की औसत आयु आपको दिया है 20 वर्ष, तो 11 खिलाड़ियों का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 11 × 20 कितना हो गया 220 हो जाएगा, 220 हो गया क्या 11 खिलाड़ियों की आयु का योग 220, और चूंकि एक शिक्षक भी ऐड हो गया है तो इनको भी ऐड कर दिया हमने, इनकी आयु हमने वाई मानी, ठीक है। तो अब जो आपका औसत है, पहले औसत कितना था 20 वर्ष था, कह रहा है कि 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 22 नया औसत, और ये कितने लोग हैं, पहले 11 थे, ये शिक्षक ऐड हुआ कितना हो गया 12 लोग, तो 12, और आयु जो औसत बोला बढ़ जाएगा, यानी ये 22 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ से वाई निकल जाएगा, अब इसको देखेंगे तो ये आपका आएगा वाई बराबर 264, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 264, इसको हटा देंगे 220 में, 220 हट जाएगा, तो ये वाई पर कितना आ जाएगा आपका, वाई पर आपका आ जाएगा 44, ठीक है, यानी जो शिक्षक की आयु कितनी आ गई 44 वर्ष। इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है।
तो आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, बाकी आगे भी हम और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हमारा धीरे धीरे क्वेश्चन जो है उसका लेवल बढ़ेगा और अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप तक अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अभी आपको ज्योग्राफी और भी सारी क्लासेज यहाँ चल रही हैं, मैथ्स और साइंस क्लासेज चल रही हैं, जिसे आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।